है। लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक एग्जांपल। एक बेसिक एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। चलो या so maybe this is the example which we can start with. So as a data analyst, okay, as a data analyst आपके सामने ये डेटा सेट रखा है। okay, suppose I shared you this data. ये POC है, इसका ओरिजिनल डेटा किसी और जगह पे रहेगा, बट आपको एक्सेल यूज करना है, तो इसीलिए आई हैव टेकन सम एग्जांपल। उस पूरे डेटा में से समवेयर अराउंड 20, कितने हैं, 20 रोज आई हैव कंसिडर्ड हियर, राइट। और मैंने ये डेटा आपको दिया है विद दिस इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो डेटा है, एंड लिटिल बिट अबाउट बैकग्राउंड। दिस इज सपोज डीमार्ट का जैसा स्टोर होता है, और अमेजोन जो इंटरनेशनल सेल करता है ना, अलग अलग वेबसाइट्स है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, और वो दुनिया भर में सामान बेचता है। तो सिमिलरली ऐसा है कि यूएस में सपोज एनी सम स्टोर इज देयर, उस स्टोर का ये डेटा है। दिख रहा है सबको? ऑनलाइन दिख रहा है ना? देन जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड। और आपका टास्क क्या होगा? यू वांट टू लाइक एज अ ओनर, बिजनेस ओनर, आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। सो आपका काम क्या होगा इस केस में, पूरे इसमें? टू फाइंड, एज अ डेटा एनालिस्ट क्या रहता है आपका काम? टू फाइंड इनसाइट्स, राइट, एंड सजेस्ट अ सुटेबल एक्शन। और आपको जो सजेशन देना है, सिर्फ एक्शन देके और इनसाइट्स शेयर करके वर्क नहीं होगा। यू नीड टू सजेस्ट समथिंग। ओके, देन मे बी वी शुड स्टार्ट देन, राइट। आपका जो एम और मोटिव और ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड इनसाइट्स एंड प्रोवाइड एक्शन, सो दिस इज अ डेटा सेट। हाउ विल यू अप्रोच? सपोज आप डेटा डेटा एनालिस्ट हो, और मैंने आपको ये फाइल भेजा, बोला कि इस पे प्रपोजल क्रिएट करो, आपके जो भी इनसाइट है, हाउ यू वांट टू अप्रोच, वो हमें बताओ। तो चलो, हु विल स्टार्ट? कैसे बताएगा, कौन बताएगा, क्या करना है? स्टार्ट। ओके, देन नेक्स्ट, एनीवन एल्स? या अंडरस्टैंड, और उसके आगे कुछ? ओके, प्री प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ओके, ओके, यस, समथिंग एल्स? ओके, डेटा एनालाइजिंग इज, जो हम करने वाले हैं उसी को एनालाइज बोलेंगे। सो या ये स्पेसिफिक स्टेप्स चाहिए। व्हाट? ओके, ऑनलाइन एनी कंट्रीब्यूशन? ऑनलाइन? First, we'll clean the data, what is ओके, required. क्लीनिंग, क्लीनिंग, ओके, डेटा क्लीनिंग, एब्सोल्युटली क्लीनिंग करना पड़ेगा। या इज रिकॉर्डिंग ऑन? यस, रिकॉर्डिंग ऑन किया है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डेटा माइनिंग? somebody mentioned. uh yes. Uh-huh. Yes, to find some trends. Absolutely, matlab there's nothing wrong in it. Yeah, removing duplicates, yes. So absolutely, जो आप लोग contribute कर रहे हो, और the suggestions which you are giving, absolutely right, ये सब चीजें हमें करना है। But before doing everything, just I want to create some kind of a standard process, so that unnecessarily आपको कुछ रिपीटेशन में नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे रैंडमली रिमूविंग डुप्लीकेट्स हो गया, रिमूविंग XYZ हो गया, फाइंड सम पैटर्न हो गया, तो यही स्टेप्स हमें करना है, बट विथ सम काइंड ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, एक सीक्वेंस से, एक लॉजिक के साथ हम ये आगे बढ़ेंगे। So generally, whenever you want to find some insights or suggest some actions, there is a standard template which most of the people follow. तो ये step template क्या है, ये standard process क्या है? There is something, a 7 step का एक process है. So it starts with data understanding. Let me write it down so that
Okay, it starts generally with the data understanding. Okay, क्या आएगा, we'll understand. बट 7 स्टेप्स में आपको लिखता हूँ, फिर ईच एंड एवरी स्टेप हम फॉलो करेंगे. देन देर इज समथिंग कॉल्ड डेटा फॉर्मेटिंग. ओके, देन क्विक इंसाइट्स, then data consolidation and data visualization, then automation. Sorry, something I missed. Data understanding, formatting, quick insight, consolidation. एक important step मिस हो गया, data summarization का step यहाँ पे आएगा, data summarization. Okay, so these are the 7 steps you can follow. Okay, so this is the 7 steps which if you follow, आपको this is easily you can come up with some kind of insights or actions जो हम focus कर रहे हैं, right? हमारा जो objective है insight generate करना, ये आसानी से आप कर पाओगे. And why it is important, और ये sequence follow करना important है क्या? Definitely I would suggest कि यही sequence आप follow करो. इसके कई एडवांटेज भी है, मतलब डेटा फॉर्मेटिंग के बाद ही आप क्विक इंसाइट करो, नहीं तो डेटा कंसोलिडेशन करो और डेटा समराइजेशन, बिकॉज कई स्टेप्स ऐसा है जिसका डिपेंडेंसी है एक के ऊपर एक, आप यूज करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऐसा है कि मतलब सर एक दो ऊपर नीचे हो गए तो कुछ गलत है क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट. ऐसा नहीं कि ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें आपको वैल्यू डालना है. नो, दिस इज जस्ट अ मेथड और अ स्टेप्स. मतलब हमें जो सीखना है उसे आसानी से सीखने के लिए ये स्टेप आप फॉलो कर सकते. ओके, समथिंग कॉल्ड अ शॉर्टकट. क्विक इनसाइट, सॉरी, इनसाइट्स एंड एक्शन सजेस्ट करने के लिए इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स आसानी से आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे. Instead of doing some random steps such as removing duplicates, removing xyz values, understanding data और कुछ format वगैरह करना है, तो इससे अच्छा है you follow these steps. Okay, then what all included in this? होता क्या है ये data understanding, quick insights or something? So first of all, as name suggests, data understanding means understanding each column and why it exists. Okay, मतलब आपके डेटा में जितने भी कॉलम्स है उस सब का मीनिंग समझना है आपको. अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना है मैन्युअली, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. हो, अभी जो आप काम करोगे यहाँ से आगे, यू आर हायर्ड फॉर अ बिजनेस प्रॉब्लम, मतलब एक बिजनेस का प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करने के लिए आप हायर हो रहे हो. ओके, सो एवरी टाइम जो भी आप काम करोगे वो बिजनेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. तो जो भी डेटा आप अंडरस्टैंड करोगे और समझोगे वो एज पर बिजनेस होना चाहिए, मतलब कौन से टाइप का बिजनेस है उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए. तो ये हो गया डेटा अंडरस्टैंडिंग. इसमें एक दो टाइप है, आई विल एक्सप्लेन. जैसे हम आज डेटा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करेंगे, सो आई विल कवर फ्यू मोर टॉपिक्स इन दिस, बट by and large you can understand is like knowing the column, knowing the business. Okay, क्योंकि कल जाके ऐसा नहीं होगा कि आपको जो पता है वही डेटा आपको आया है. डेटा कैन बी ऑफ एनी डोमेन, कोई भी डोमेन का डेटा हो सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाट द इशू इज. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. Sorry, something with the change थोड़ा. Okay, हाँ ये बहुत बार होता है unmute and record. Okay, sorry, there's something about the job is going on, so इसीलिए मुझे call receive करना पड़ रहा है. Once you get a experience,
Yes, I will answer that question afterwards. Okay, when this is off recording. Okay. uh, Coming back to our point, so कहाँ पे थे हम? डेटा अंडरस्टैंडिंग यार. So डेटा अंडरस्टैंडिंग इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डेटा अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन यहाँ पे क्या लिखा है मार्केट, और यहाँ पे क्या लिखा है यूएससी है, यहाँ पे क्या लिखा है एशिया पैसिफिक. नो, डेटा अंडरस्टैंडिंग इनसाइड means something deeper, like how this column is related to a overall business. ये मार्केट जो लिखा है यहाँ पे, इसका और ये अमेजोन और डी मार्ट जो हमने एक एग्जांपल लिया था, वो कैसे कनेक्शन है ये समझना. दिस इज अंडरस्टैंडिंग. ओके, नॉट द इंग्लिश. ऐसा नहीं कि इंग्लिश समझना है उसका. डिटेल्ड इस पे एक केस स्टडी जैसे हम डेटा अंडरस्टैंडिंग करेंगे on this, and one more data is there. Okay. Good. So next is data formatting. Many of you mentioned about pre-processing, removing duplicates, removing some unnecessary data, right? So this is the part where you can do that. Data formatting, it majorly consists of removing duplicates, okay, or removing null values, and then there is something called data type. Okay, data type change करना पड़ता है आपको. That part will also here. Then something building a relationship build करना पड़ता है between the data. Okay, so this is where you do that. Everything with the data, मतलब इनसाइट जनरेट करना स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर डेटा रेडी होना चाहिए. ओके. Then quick insight. So immediately there are some technique called sort and filter and conditional formatting जैसे टेक्निक्स है, और ऑप्शंस अवेलेबल है इन एक्सेल. सो वी यूज दोज ऑप्शंस एंड फाइंड सम क्विक इनसाइट्स. क्विक इनसाइट जनरली रिलेट, आप ऐसे इनसाइट फाइंड आउट करोगे जहां पे आपको फॉर्मूलाज वगैरह यूज नहीं करना है, और कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना है, और कुछ ऑप्शंस यूज नहीं करने हैं. जो सामने दिखेगा उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. ओके. देन कंसोलिडेशन. सो अगेन कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है टू कंबाइन, राइट? सो यू कंबाइन सम काइंड ऑफ अ डेटा. क्यों करना है, क्यों रिक्वायर्ड है, कौन से कंडीशन में करना है, वो भी देखेंगे. देन डेटा समराइजेशन. जनरली यहाँ पे आप बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हो किसी बिजनेस का, based on x parameter, y parameter, z parameter. x and y combination करके क्या होगा, y and z combination करके क्या होगा, right? So you go deeper, मतलब deeper understanding यहाँ से मिलेगा आपको. Okay, deep dive बोल सकते हो हम, deep dive into, और यहाँ से मोस्टली आपको सारे आपके insights, valuable insights आपको मिलेंगे. Then data visualization, definitely जो आपने insights generate किए हैं, राइट? आप बोल रहे हो कि पिछले 4 साल से आपका सेल्स कम हो रहा है, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया बाय द नंबर्स, नंबर देख के और एनी मेथड. बट हाउ विल आई कन्विंस्ड, और मुझे ग्राफ में दिखाना चाहिए आपको. एज अ बिजनेस ओनर नंबर समझना थोड़ा मुश्किल होता है. सो जनरली पीपल यूज ग्राफ एंड चार्ट. सो एक विजुअलाइजेशन और एक कम्युनिकेशन का ये एक मेथड है. ओके, कॉर्पोरेट्स में जनरली चार्ट्स वगैरह से कम्युनिकेशन किया जाता है रादर देन यूजिंग सम नंबर्स. सो एक कम्युनिकेशन का वे है, और ये डेटा विजुअलाइजेशन और चार्ट के थ्रू हम करते हैं. तो यहाँ पे मोस्टली सारे चार्ट्स आते हैं. देन अल्टीमेटली वी कम डाउन टू द ऑप्शन वेयर सारा जो प्रोसेस है एक क्लिक में होना चाहिए. वॉट एवर हमने दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग, अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्वियसली आपको करना है, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट, डेटा कंसोलिडेशन, you can automate these steps. ये steps आप automate कर सकते हो. So that is the part automation where you can use repetition of task जो रहता है, repetitive जो task रहते हैं आपके, वो tasks आप complete कर सकते हो. Okay, repetitive task automation आप बोल सकते हो. Okay, so these are the 7 steps. If you follow, your like क्वालिटी ऑफ इनसाइट्स और प्रोसेस और इजीनेस आपको फील हो जाएगा. अदर देन रैंडमली कुछ भी डेटा आप देख रहे हो और बोल रहे हो कि ये सर
यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ समथिंग इज इन माइनस, ऐसे कुछ, तो ये निगेटिव है तो लॉस मेकिंग रहेगा। रैंडमली कमेंट करने के बजाय इफ यू फॉलो द स्टेप्स, और आसानी से और क्वालिटेटिव इंसाइट यू विल फाइंड। क्लियर? ऑनलाइन? Yes, sir. ओके, गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप वन। स्टेप वन से स्टार्ट करते हैं। सपोज यू आर अ डेटा एनालिस्ट। आप डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको जॉब मिला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता है, राइट? हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एंड आपको टूल्स क्या यूज करना है ये भी पता है। हम करंटली फॉर आवर असाइनमेंट और एक ये यूज केस के लिए एक्सेल पे हम फोकस करेंगे। सपोज आपको सिर्फ एक्सेल को यूज करना है एज अ टूल, और हमें ये कंटिन्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है एग्जैक्टली। सो जब भी आपको डेटा मिलता है किसी भी तरीके का, ऐसा नहीं कि ओनली दिस टाइप, एनी डेटा, फर्स्ट आपका काम रहेगा समझना है उसे, व्हाट ऑल इट इंक्लूड। बेसिक से स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि समझना है मतलब क्विकली आपने कुछ फाइंड आउट किया, अरे ये तो फॉर एग्जांपल, हाँ ओशियाना का मतलब मुझे पता ही नहीं है, राइट? यू स्टार्ट गो ऑन गूगल ऐसा करने, इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ जंपिंग व्हाट इज इट, सिंपल सिंपल पहले रखिए। पहले तो कितने रोज आपके पास है वो चेक कीजिए। ओके, हाउ मेनी रोज आई हैव? 20, 20, right? And then you need to understand कि this is a sample data, original data में बहुत ज्यादा rows हो सकते हैं। Okay, so first idea you got, this is a POC project where you have taken some sample, okay? Because इतने कम rows frankly नहीं रहते, right? So 20 rows are there. Then next is how many columns are there. So go through how many columns, simply आप देख सकते हो like this, or you can select and count function use कर सकते हो, और else नीचे आपको यहाँ पे दिखाई भी देता है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी annotate, ये देखिए, ओके 14 दिख रहा है। सो देयर आर 14 कॉलम्स। तो फेयर एंड सिंपल एक बिजनेस है विच इज इन ई कॉमर्स, जहाँ पे कई लोग ऑर्डर प्लेस करते हो और आप उनको ऑर्डर ये प्रोवाइड करते हो और शिप करते हो। So this is a business, and in that business there are 14 columns. Now it's time to understand actual data. So first one is order date. फिर order date क्या हो सकता है from the business? The date on which customer has placed. Suppose मैंने आज कुछ Amazon से परचेस किया है, तो ये डेट यहाँ पे आएगा। तो आप क्विकली ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? देयर इज 12, 13, 14, मतलब आपके ओरिजिनल डेटा में 3 से 4 साल का डेटा है। होप ओके, 15 भी दिख रहा है बीच में, तो 12, 13, 14, 15, तो 4 साल का डेटा है। गेट आइडिया? क्योंकि ये आगे जाके जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कंपैरिजन ईयर वाइज करना है। मतलब 14 में कितना सेल हुआ, 15 में कितना हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज सारे नंबर्स आपको 13 के दिख रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? यस, एब्सोल्युटली। तो आपको फोकस कहाँ करना पड़ेगा? मंथ वाइज। देन सपोज ऑल द नंबर्स ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, तो जनरली डे वाइज रहता है। ओके, इफ यू आर वर्किंग इन सम जेप्टो, क्विक कॉमर्स, जेप्टो, वहां पे कैसा लेवल पे रहेगा डेटा? मिनट्स, राइट? मिनट्स के हिसाब से, और अभी एक्चुअली वो सेकेंड्स ही है। इफ यू यूज लाइक 10 मिनट्स डिलीवरी एंड ऑल, राइट? तो इमेजिन कि कितना डेटा जनरेट होता होगा। एंड इवन ऐसा नहीं कि वो सेकेंड, हर सेकेंड पे ऑर्डर आ रहा है तो आपका काम सेकेंड पे एनालाइज करना। डेफिनेटली एज अ बिजनेस दे ऑल्सो वांट टू ग्रो एट अ मंथ, ग्रो एट अ ईयर, बट आपका सिर्फ काम बढ़ेगा। पहले तो आपको
मे बी मिनट वाइज करना पड़ेगा और आरली रेट निकालना पड़ेगा, हर घंटे कितने ऑर्डर आ रहे हैं। फिर कंबाइन करके डे वाइज निकालो, हर दिन का कितना आ रहा है, उसे कंबाइन करके मंथ का निकालो, उसे कंबाइन करके ईयर का निकालो, उसे कंबाइन करके 5 साल का निकालो, राइट। बट डिपेंड्स। सो नाउ होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी। जैसे जैसे डेटा, इसे बोलते हैं ग्रैन्युलैरिटी, जैसे जैसे डेटा का ग्रैन्युलैरिटी बढ़ेगा वैसे वैसे कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशन, आपका एफर्ट बढ़ते जाएगा। Now what is granularity? Granularity is the lowest level at which the data is being captured. इतना कौन से लोवेस्ट टाइम फ्रेम में हम कैप्चर कर रहे हैं। सेकेंड वाइज डेटा कैप्चर कर रहे हैं तो सेकेंड पर सेकेंड इज अ ग्रैन्युलैरिटी होता है। ओके, मिनट वाइज कर रहे हो तो पर मिनट इज अ ग्रैन्युलैरिटी, डे वाइज कर रहे हो तो पर डे इज अ ग्रैन्युलैरिटी लेवल। ओके, ग्रैन्युलैरिटी इज नथिंग बट अ मेजर होता है एक। जब आप सीक्वल पढ़ोगे और यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन डेटाबेस, तो डेटाबेस डिजाइन के टाइम में आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रैन्युलैरिटी पे आप वर्क कर रहे हो। ओके, एज अ डेटा साइंटिस्ट, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। ओके, मुझे पिछले 10 साल का डेटा चाहिए सो दैट आई कैन प्रिडिक्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। बट आप बोल रहे हो अरे 10 साल का है क्या, ठीक है मैं आपको हर सेकंड का भेजता हूँ, राइट। विल दैट वर्क? नो, क्योंकि मशीन लर्निंग के मोस्टली मॉडल्स वर्क ऑन अ ईयरली मंथली बेसिस पे होते हैं। डेज पे होता है बट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, मतलब। और सेकंड पे तो इम्पॉसिबल, मतलब हर सेकंड क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, विच इज नॉट एक्यूरेट, मतलब मोस्टली नहीं होगा, राइट। सो डिपेंड करता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी आप कुछ एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, किसी को डेटा भेज रहे हो, तो अंडरस्टैंड एट व्हाट ग्रैन्युलैरिटी पीपल आर एक्सपेक्टिंग। कंपनी का सीईओ हो, एज अ सीईओ आप उसे डेटा भेज रहे हो पर सेकंड लेवल, ये ले लो हर सेकंड में आप पढ़ो हर मिनट पे कितना। एट द सीईओ लेवल व्हाट ही वांट्स, भाई पिछले साल कितना हुआ, इस साल कितना हुआ, और क्वार्टर वाइज चलो पिछले 3 महीने में कितना, इस 3 महीने में, राइट। सो अंडरस्टैंड किसके लिए आप काम कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। ओके, गुड। सो फर्स्ट order date, then country. This is like Amazon is working worldwide, तो ये कौन से कंट्री का कंट्री से ऑर्डर आया है, that is the data. Then something called region, सेंट्रल ओशियाना ऐसे ऐसे कुछ लिखा है, राइट, ठीक है। currently I don't understand, तो let's keep it aside. Market, again there's something with the Asia Pacific, US, LATAM, ओके ऐसा कुछ है, इसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं बाय द वे, लैट एम ए फुल शॉर्ट फॉर्म। अगेन समथिंग इज देयर। देन प्रोडक्ट आईडी, तो जनरली प्रोडक्ट आईडी इज नथिंग बट अ सीरियल नंबर रहता है हर एक प्रोडक्ट। इफ यू ऑब्जर्व सारे नंबर यूनिक है, होप यू आर एबल टू ऑब्जर्व देयर इज नो डुप्लीकेट। तो आपको एज अ जनरल मतलब बिजनेस सेंस बोल सकते हो, हर एक प्रोडक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये प्रोडक्ट आईडी यूज करते हैं, राइट। इसीलिए ये सारे यूनिक भी है, क्योंकि आप कोई भी मोबाइल परचेस करोगे, कोई भी लैपटॉप परचेस करोगे तो वहां पे लिख के आएगा सीरियल नंबर, राइट। पार्ट नंबर भी रहता है बट पार्ट नंबर विल बी अ सेम, बट सीरियल नंबर अलग रहता है। पार्ट नंबर मतलब सपोज लैपटॉप का स्क्रीन खराब हो गया तो स्क्रीन आइडेंटिफाई करने के लिए पार्ट नंबर रहता है, बट ये पर्टिकुलर स्क्रीन आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियल नंबर रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल क्लास में आप सपोज यू आर इन अ 10th 10A, 10th क्लास में आप हो, तो 10th इज नथिंग बट अ सीरियल नंबर। पूरे ग्रुप का 10th है बट आपका रोल नंबर इज योर सीरियल, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ना, आपको यूनिकनेस देने के लिए रोल नंबर है, बट पूरे क्लास के लिए 10th इज द स्टैंडर्ड। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, यस, मतलब ये क्यों मेंटेन किया है। ओके, किसी को बैकग्राउंड है कुछ डेटा इंजीनियरिंग का, किसी ने सीक्वल पढ़ा है,
structured query language. Are you able to relate? Okay, जब आप SQL पढ़ोगे इसका importance आपको पता चलेगा. But if you don't know, there is something called primary key. Okay, primary key is unique and not null. ये आना चाहिए. The moment I say primary key, unique and not null, right? Check करो है क्या unique and not null. तो immediately you need to relate. ऐसा नहीं कि कुछ भी randomly information दिया जाता है. कंपनी में दिया जाएगा. Currently I have shortlisted only 14, but there are 100, 200 columns रहते हैं. बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेयर इट विल बी यूज्ड, कहाँ पे यूज हुआ होगा. जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही निकालना है, बाकी का साइड में रखना है. ओके, तो उसके लिए डेटा अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज अगेन प्राइमरी की, यूनिक एंड नॉट नल. जिनका एसक्यूएल का बैकग्राउंड नहीं है, इफ यू आर न्यू टू समथिंग कॉल्ड प्राइमरी की, नॉट एन इशू. जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे बहुत important concept आपको वहां पे सीखने मिलेगा, something called a primary key. Okay, then next category. Yes, again कुछ identification लग रहा है मुझे. टेलीफोन, फोन, फर्नीचर, ऑफिस ऐसा लिखा है. सब कैटेगरी है, राइट? चेयर्स, टेबल, कॉपियर. देन प्रोडक्ट नेम, एक्चुअल नाम दिया है लगता है. देखिए सैमसंग कॉन्वॉय 3 है, नोकिया. प्रोडक्ट नेम इज नथिंग बट एक्चुअल नेम, मतलब क्या प्रोडक्ट है वो. फॉर एग्जाम्पल सैमसंग जनरली ये यूजेस अ फोन, राइट? तो उसका सब कैटेगरी फोन दिया है एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऐसा कुछ लिखा है. तो एनीवन नोज कि क्या हो रहा है यहाँ पे? आर यू एबल टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन दिस? इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? और ये दोनों कॉलम डिपेंडेंट है क्या, मतलब एक के ऊपर एक है? ओके, तो क्या है वो, लाइक व्हाट इज हैपनिंग देयर? ओके, ओके. हम्म. और थिंक बराबर है, बट आपको थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा. आपने जो अभी बताया उसका अपोजिट क्या है? Yes, you mentioned phone is in technology, but there is something else in also technology. Copiers भी है टेक्नोलॉजी में, राइट? ओके, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी करके कुछ है. उस टेक्नोलॉजी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स. इफ यू ऑब्जर्व, ये देखिए टेक्नोलॉजी में फोन्स भी आ रहे हैं, राइट? टेक्नोलॉजी में कॉपियर्स भी आ रहे हैं. और क्या आ रहा है क्या टेक्नोलॉजी में? ओके, फोन्स एंड कॉपियर्स है. फर्नीचर्स में देखिए चेयर्स भी आ रहा है, फर्नीचर में बुक केस भी आ रहा है, फर्नीचर में टेबल भी आ रहा है, फर्नीचर में चेयर भी आ रहा है. मतलब कैन आई से दिस इज समथिंग कॉल्ड ट्री बेस्ड रिलेशन, और इसे टेक्निकली बोला जाता है हायरार्किकल डेटा. हायरार्की मतलब एक एक मास्टर यहाँ पे रहेगा और उसके 4 चाइल्ड नोड्स रहेंगे ऐसे. तो यहाँ पे मास्टर में क्या है? जनरली फर्नीचर, फर्नीचर, और इसके अंडर यहाँ पे 4 नोड्स है. कौन कौन से? चेयर है, फिर बुक केस है, वेट, बुक केस, टेबल. समथिंग हैपेंड. ऑनलाइन है क्या आप लोग? ओके, ओके, ठीक है. सो बुक केस, चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड. कैन वी से इट्स नथिंग बट अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन? जैसे आपके फैमिली ट्री होता है, पेरेंट्स, देन देयर आर मल्टीपल चाइल्ड, उनके मल्टीपल चाइल्ड्स रहते हैं, लाइक दिस. सो दिस इज अ रिलेशनल डेटा. तो इसे जनरली हायरार्किकल डेटा भी बोला जाता है. ओके, सो यू नीड टू ऑब्जर्व. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू फ्रॉम द डेटा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. डेटा अंडरस्टैंड करना मतलब ये ऐसे रिलेशंस बिल्ड करना, समझना कि कॉलम पे कैसे डिपेंड करता है. नाउ let me test your knowledge. I want you to observe these 3 columns. Anyone online?
आपको सिंप्लीफाई करना है तो दो पे फोकस कीजिए एंड देन मे बी यू कैन इंक्रीज योर स्कोप. ऑनलाइन आई वॉन्ट रिप्लाई नाउ. रीजन एंड मार्केट में फोकस कीजिए और बताइए कि हो क्या रहा है. इफ यू वांट टू जूम लेट मी जूम इट. चलो बताइए क्विकली. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या है इस दोनों में? क्या ना. यस, ये देखिए. ओके, सो कैन आई से इट इज अ हायरार्किकल डेटा. हम्म, ये देखिए सेंट्रल यूएस. यूएस मतलब कंट्री यूएस. जैसे इंडिया में से नॉर्थ ईस्ट साउथ है ना, वैसे यूएस का सेंट्रल वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट इज कमिंग अंडर समथिंग कॉल्ड यूएससीए. मतलब अगेन हायरार्की है. ऊपर यूएससीए है, उसके तीन चार नोड्स है, मतलब चाइल्ड है ऐसे, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो अगेन दिस इज अ हायरार्किकल डेटा. तो फुल फॉर्म क्या है? यूएससीए इज नथिंग बट यूएस कनाडा. ओके, यूएससीए. अगेन सम काइंड ऑफ अ रिलेशन. सेंट्रल भी है इसमें देखिए. ओके, सो अगेन दिस इज हायरार्की. नाउ नेक्स्ट, कैन यू ऑब्जर्व दिस समवेयर हियर? इसमें कुछ बन रहा है सेंस? फोकस ऑन दिस टू मे बी. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशियाना, राइट? और ऑस्ट्रेलिया भी ओशियाना है. यूएस मल्टीपल जगह पे आ रहा है बिकॉज एज अ कंट्री इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल रीजन. मतलब इंडिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. सो कैन आई से दिस थ्री आर हायरार्किकल डेटा. इसे बोलते हैं हायरार्किकल डेटा. ओके, ये एक के ऊपर एक डिपेंड करता है. वन वाई पार्ट भी हम देखेंगे बट currently understand this is called a hierarchical data. Now can anybody tell me कि क्यों ऐसा डेटा दिया गया आपको और क्यों मेंटेन किया है? सिर्फ कंट्री से भी मुझे पता चलेगा ना कि कौन से कंट्री में ऑर्डर जा रहा है. ये रीजन देने की क्या जरूरत है, मार्केट देने की क्या जरूरत है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफेक्ट पिन कोड तक लोकेशन आपको दिया जाएगा. नो, एक लोकेशन के लिए एक ही पिन कोड रहता है. इट्स यूनिक. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही पिन कोड रहेगा, वॉट एवर पिन कोड यू विल हैव. यस. ऑनलाइन थिंक फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव. ऑनलाइन एनीवन, एनी पार्टिसिपेशन? नो, नॉट इंटरेस्टेड और टू इजी? यस, टू इजी, टू कॉमन सेंस है ना, नया नहीं है. यस, एनीवन? ध्यानु, हर्षल, प्रेरणा, सुयश. हायरार्किकल डेटा कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट, डेफिनेटली. इसीलिए हमने ये एग्जांपल दिया है. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों हायरार्किकल डेटा दिया है. इन अ सेंस इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट. स्वप्निल, सुयश, क्विकली. ओके, what I mean is business. One of you guys mentioned, right? Suppose मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए और मुझे समझना है कि न्यूजीलैंड में कितना सेल हुआ. आई कैन डू कंट्री वाइज. बट मुझे समझना है कि ओशियाना में कितने सेल हुआ, तो आई कैन डू दिस एज वेल. ओशियाना में क्या आता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट? Then suppose I want to identify Asia Pacific level sales. So I will use a something called market. Okay? ये तो बहुत कॉमन है. डेटा दिया है, हम वो कर सकते हैं. बट डू यू रियली थिंक कि ऐसा मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? थिंक. क्योंकि दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप. इससे बहुत ज्यादा इंसाइट्स आपको मिलेंगे. एक सोच सकते हो आप क्यों मेंटेन किया है.
वन इज डेफिनेटली आपको सेल्स कॉन्फ़िगर करना है। देन सेकेंड ऑप्शन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। कंपनीज में कैसे काम होता है? anyone has any experience? मैनेजर, ओके, हायरार्की लेवल, मैनेजर, टीम लीड रहता है, फिर जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, राइट? सेम केस, सपोज यू आर ओनर, एक कंपनी के ओनर है, आपके 120 120 कंट्री में आपका बिजनेस है, यू आर रनिंग एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, 120 कंट्री में आपका ऑफिस है। तो मान लो हर एक कंट्री में क्या चल रहा है ये आपको हर एक कंट्री का जो भी हेड रहेगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो आपको बताएगा। बट डू यू रियली थिंक यू हैव सो मच ऑफ टाइम? मतलब 120 लोग हर रोज आपको बता सकते हैं क्या उनके कंट्री में क्या शुरू है? नो, राइट? यू नीड टू हैव समथिंग बेटर, एक कंसोलिडेटेड व्यू चाहिए, बिकॉज योर ऑपरेशंस आर वेरी लार्ज। तो व्हाट पीपल डू इज जनरली दे स्टार्ट विद द कंट्री। सपोज यहाँ पे कंट्री है, कंट्री वन, यू आर इन कंट्री वन, यहाँ पे कंट्री टू है, राइट, और कंट्री थ्री। देन व्हाट जनरली पीपल डू, दे अपॉइंट समबडी एट द सेंटर, एक मार्केट लेवल पे एक आदमी को असाइन करते हैं। सपोज ऐसे 120 है, राइट, देर आर 120 कंट्रीज जहाँ पे वर्क करते हो। तो व्हाट दे विल डू इज कोऑर्डिनेशन करने के लिए 120 को डिवाइड करेंगे इन ग्रुप्स, 10 कंट्रीज ईच। ओके, तो कितने लोग बच गए? 12 लोग। तो उनको हम बोलेंगे मार्केट। ओके, स्टिल इन अ डे पूरे 12 लोगों से मुझे अपडेट लेना है एज अ ओनर ऑफ एमएनसी और एज अ हेड ऑफ एमएनसी। 12 लोगों से एटलीस्ट एक एक घंटा, चलो सब लोग 10, तो 12 घंटे भी लग जाएंगे। तो इतना टाइम है क्या आपके पास? डेफिनेटली दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो व्हाट दे डू इज दे रिड्यूस अगेन, इनको और ग्रुप करते हैं। लेट्स सी 4 4, 4 4 लोगों का और एक ग्रुप। तो फाइनली कितने बचे? 3। तो देर आर 3 रीजन, राइट? ऐसे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन देयर विल बी अ एमडी और सीईओ जो भी आपके कंपनी में रहेगा, who will अपडेट। तो 3 लोगों से बात करना इज वेरी इजी कंपेयर टू 120, कंपेयर टू 12। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज। एक बॉस रहता है, उसके अंडर 2 लोग रहते हैं, फिर वापस उसके अंडर 4 लोग रहते हैं, राइट? देन अगेन इसके अंडर 3 4 लोग रहते हैं, ऐसे। ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगेन, एट व्हाट लेवल ऑफ एनालिसिस यू आर डूइंग। आप सीईओ के लिए एनालिसिस कर रहे हो तो कंट्री का इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। फॉर हिम मार्केट, ज्यादा से ज्यादा रीजन, चलो लाइक 12 लोगों का आपको जो इनसाइट निकालना। इफ यू आर वर्किंग फॉर रीजनल डायरेक्टर, जनरली रीजन और रीजन डायरेक्टर रहते हैं कंट्री वाइज, वेन एवर यू गो इन द कंपनी, तो आपको समझ में आएगा। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्ग चार्ट भी बना के रहता है, ऑर्ग चार्ट बनता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है। तो किसके लिए आप काम कर रहे हो ये समझना इंपॉर्टेंट है। कंट्री हेड के लिए आप काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो रीजन के ऊपर आप एनालिसिस करके दिया, विल दैट मेक एनी सेंस? नो। तो इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को समझिए, किसके लिए काम कर रहे हो समझिए, डेटा ग्रैन्युलैरिटी समझिए, क्या करना है, कौन से लेवल पे क्या प्रेजेंट करना है। आप कुछ सिंपल मैनेजर के लिए काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ग्रैन्युलैरिटी रहना चाहिए, डे लेवल, नहीं तो आर्ली लेवल वगैरह ऐसा। ओके, कंट्री हेड है तो मंथ वाइज, ईयर वाइज ऐसा। रीजनल है तो पूरे रीजन के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई जनरली कंपनीज में हायरार्किकल डेटा मेंटेन किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, अकॉर्डिंगली यू नीड टू चूज। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेकेंड स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो ये सारा चीज क्लियर हो गया, व्हाट इज, हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी रोज, डेटा कौन से ग्रैन्युलरिटी पे होता है, व्हाट इज हायरार्किकल डेटा। क्लियर एवरीवन? प्राइमरी की के बारे में हमने बात किया वो, एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, नाउ विल कम बैक टू सम क्वांटिटेटिव। इस जहाँ पे नंबर होते हैं उसको जनरली क्वांटिटेटिव डेटा भी बोला जाता है, और वो क्वालिटेटिव जहाँ पे टेक्सचुअल डेटा रहता है। ओके, और कई लोग
वेरिएबल्स एंड नहीं, कंटिन्यूअस एंड सम वर्ड इज देयर, हाँ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। इतना डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट, कंटिन्यूअस मतलब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको सेल्स वगैरह, ये आप बोल सकते हो। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप है, बट सिंपल जो आपको लगता है वो समझ लीजिए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नंबर्स, टेक्स्ट। ओके, चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल सी समथिंग विद द सेल्स। चलो बताइए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स क्विकली। ऑनलाइन सेल्स का मतलब क्या है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, 221, कॉस्ट, एब्सोल्युटली, कितने का मटेरियल बेचा है, दैट्स इट, इट्स अ सेल। देन नेक्स्ट, क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी यू हैव सोल्ड, राइट। देन डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया, जनरली इफ यू अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह डिस्काउंट देते हैं, राइट। एंड देन प्रॉफिट, जितना आपका मार्जिन है और कितना पैसा कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का आपने सामान बेचा है तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना है, 62 रुपीज। जनरली इट इज नॉट इन रुपीज, क्योंकि ये यूएस का एक एग्जांपल ले रहे हो तो इट्स अ डॉलर। नहीं तो आप बोलोगे सर सैमसंग का फोन 200 में मिल रहा है क्या, कौन सा ये हाँ, 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम। ओके, देन शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग मतलब कुरियर, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, ओके, ये कॉस्ट। एंड ऑर्डर प्रायोरिटी, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर प्रायोरिटी, डिमांड, ओके, डिमांड मतलब सम प्रैक्टिकल एग्जांपल विच यू कैन रिलेट और सबको पता है ऐसा कुछ। यस, ऑनलाइन एनीथिंग, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, सब्सक्रिप्शन या आजकल आप देख रहे होंगे कि अमेजोन प्राइम है, फ्लिपकार्ट का भी कुछ वो कॉइन रिलेटेड है, जेप्टो पास है, स्विगी का पास है। सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रहता है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर, आपने कुछ एडिशनल पैसा दिया और कुछ प्लान खरीदा तो आपके सारे ऑर्डर्स हाई प्रायोरिटी पे जाएंगे। जनरली इफ यू आर अमेजोन प्राइम, वहां पे 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी ऐसा रहता है। अब प्राइम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 5 डे, 6 डे, 8 डे में आता है। तो उससे मेंटेन करने के लिए इट इज मेंशन्ड हियर, हाई, लो, क्रिटिकल, मीडियम वगैरह यहाँ पे फ्लैग किया है। क्लियर, गुड, अंडरस्टूड। सो कवरिंग एवरीथिंग, ऑल द कितने कॉलम्स है उसके बारे में समझना इज नथिंग बट डेटा अंडरस्टैंडिंग। हर एक कॉलम क्यों दिया गया है, नो व्हाट एज वेल एज व्हाई पार्ट। ओके, व्हाई, ये हायरार्किकल डेटा क्यों दिया गया है, बिजनेस के सेंस में इसका क्या मीनिंग है, राइट। हमने वो समझा, मार्केट क्यों दिया है, रीजन क्यों दिया है, व्हाई, व्हाट एज वेल एज व्हाई। व्हाट मतलब क्या क्या दिया है, व्हाई क्यों दिया गया है, इसमें क्यों मेंटेन कर रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझ। ओके, स्मॉल क्वेश्चन, ये जो सेल्स दिख रहा है 221, इज इट अ पर यूनिट और टोटल, टोटल और पर यूनिट, चेक। यस, सो जनरली व्हेनेवर सेल्स इज मेंशन्ड इट इज टोटल रहता है, क्योंकि आगे जाके क्वांटिटी भी मेंशन किया है। सो इफ यू रीड, आप ये पूरा डेटा पढ़ोगे, एक ऑर्डर आया था 11 तारीख को, यूएस का है कुछ ऑर्डर, उसका कैटेगरी वगैरह मेंशन किया है, नाम दिया है, उस बंदे ने 2 फोन्स ऑर्डर किए थे उससे, इसीलिए उसका टोटल सेल हुआ 221, राइट, लाइक दिस। एंड उस पे हमने कितना डिस्काउंट दिया है, 0%, प्रॉफिट इतना हुआ है, शिपिंग इतना हुआ है, उसका प्राइम मेंबर था तो इट्स अ हाई ऑर्डर प्रायोरिटी। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड डेटा इन डेप्थ। डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, हाउ मेनी और व्हाई द कॉलम एग्जिस्ट एंड व्हाट ऑल। तो और एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, लेट्स सी, सिंपल एग्जांपल है, या दिस इज अ एचआर डेटा सेट।
एक एचआर डिपार्टमेंट में जो डेटा मेंटेन होता है उसके लिए। क्विकली कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट नेम, राइट? कितने बाय द वे रोज कितने वो चेक करो, कैसे चेक करोगे? लाइक दिस यू कैन स्क्रॉल 51 के आसपास, ठीक है। कॉलम्स वन बाय वन काउंट करके चेक कर सकते हो, और यू कैन चेक इंडिविजुअली। फर्स्ट नेम फेयर, मतलब कुछ एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम के बारे में है, लास्ट नेम यू नो, कुछ इनिशियल्स लिखा है बट सेम सेम ही दिख रहा है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में ये काम करता है। ग्रेड कुछ G1 G2 दिख रहा है, नॉट श्योर व्हाट इट इज। देन एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, देन एक्सपीरियंस एज अ मैनेजर, राइट? देन जेंडर एंड सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ। तो फिर वेरी सिंपल, गुड। सो नाउ यहाँ पे y में आएगा इनिशियल्स। व्हाट डू यू थिंक ये इनिशियल का कॉलम क्यों मेंटेन करते हैं, और क्या पर्पस क्या होगा? यस, और डू यू नो एनीथिंग अबाउट द ग्रेड? ग्रेड के बारे में कुछ पता है क्या, क्यों मेंटेन करते हैं? ऑनलाइन एनीवन? व्हाट इज सिंपल एचआर का ही डेटा है, सो बट व्हाई इज इम्पोर्टेंट? जनरली आपने एचआर को मेल भेजा है कभी, किसी कंपनी के एचआर को? जॉब अप्लाई कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो तो मेल वगैरह किसी को भेजा है कभी? कुछ ऑब्जर्व किया है आईडीज कैसे दिखते हैं उनके? ओके, इफ यू आर अ फ्रेशर देन जनरली कंपनी के आईडीज आपके इनिशियल से बनते हैं, ओके? सपोज इनका नाम है नीतू घोष, तो एन घोष @ google.com और @google डॉट और @microsoft डॉट xyz डॉट टेक डॉट इन, ऐसा कुछ तो रहता है। सो जनरली इनिशियल्स का यूज होता है टू क्रिएट यूर ईमेल आईडीज। जब भी आप ज्वाइन करते हो एज अ न्यू एम्प्लॉय, तो ये सारा डेटा लेके दे क्रिएट समथिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, ओके? यूनिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं हर एक के। करंटली आई केप्ट इट ओनली नेम, बट अलग अलग कॉम्बिनेशंस कंपनी के हिसाब से रहते हैं। जनरली एन घोष भी होता है, नहीं तो पीपल से एनी NET और NETU डॉट जी @ डेलॉइट और @KPMG, वट एवर ईमेल आईडी रहेगा उनका। तो डिपेंड करता है व्हाट कॉम्बिनेशंस, तो इनिशियल तो हो गया। देन ग्रेड, जनरली ग्रेड ये सैलरी के ऊपर रहता है। आप कंपनी में जाओगे, राइट? आप दो लोग काम कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, बट सैलरी में भी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेड अलग रहता है। तो कौन से ग्रेड में आप काम करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड जनरली मेंटेन किया जाता है टू गिव यू एडवांटेज। सपोज एक बंदा आईआईटी से है, एक बंदा नॉर्मल कॉलेज से, तो जनरली आईआईटी का सैलरी ज्यादा होता है, इसका कम होता है, बट काम मोस्टली सेम होता है इफ दे हैव सेम प्रोफाइल। तो डिपेंड करता है, ये सारे चीजें रहती है जहाँ पे उन्हें अलग अलग सैलरी ब्रैकेट सेट करना होता है। तो जनरली पीपल मेंटेन अ ग्रेड। आई नो बहुत से लोगों को नया लग रहा होगा, बट ये जो पता है, आप बोलोगे सर आप हमें तो ये पता नहीं, हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, राइट? आपको पता है क्योंकि आपने वो डेटा दिया है हमें, और राइट? तो ये जो फैक्टर है पता होने का और न होने का, इसे बोलते हैं डोमेन नॉलेज। तो अनफॉर्चुनेटली यू नीड टू हैव दैट डोमेन, आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे फार्मा रिलेटेड कई चीजें हमें पता नहीं होंगी बट आपको पता होंगे, तो वैसे ही एचआर का भी है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सबका एक एक डोमेन रहता है। उस डोमेन में लोग को काम करने का मौका दिया जाता है और दे विल हैव अ बिट एडवांटेज इन दैट, ओके? क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज। डोंट वरी, आपको डोमेन नॉलेज पता नहीं है तो नॉट एन इशू। नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन नॉलेज को कैसे गेन करना है ये सीखेंगे, ओके? गुड। सो होमवर्क, देयर आर मल्टीपल डेटा सेट्स। डे 3 डे 4 में अलग अलग डेटा सेट्स है। एक बैंक का डेटा सेट है, एक कुछ और डेटा सेट है, यू कैन चेक।
नहीं तो इसी के अंदर कुछ डेटा सेट रहेंगे, तो आई वॉन्ट यू टू डू द डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग फॉर दैट। बाय द वे इसी के लिए भी कर सकते हो, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देर इज वन पर्टिकुलर पैटर्न आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आप इस पे होमवर्क कीजिए एज अ डेटा अंडरस्टैंडिंग। सो आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोगों ने ये कंप्लीट किया है कि नहीं, पता चलेगा इमिडिएटली। ओके, तो ये एज वेल एज दो तीन, एंड कुछ एक्सटर्नल्स लिंक है सच एज कैगल। कैगल पता है आपको? कैगल करके एक वेबसाइट है, उस पे आपको फ्रीली डेटा सेट्स अवेलेबल है। ये देखिए कैगल KAGGLE.com, यहाँ पे डेटा सेट्स मिलेंगे। कोई भी रैंडमली डेटा सेट उठाओ, आपका काम कंप्लीट करो अंडरस्टैंडिंग एंड ये आगे सेम फाइल आप फॉर्मेटिंग और अदर डिटेल के लिए यूज कर सकते हो, बट इम्पोर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे डेटा सेट्स है, कोई भी इसका उठा के क्रिएट कर सकते हो। देखिए देन नेक्स्ट data.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा सेट है, ऑफिशियल वेबसाइट है data.gov.in। आप कोई भी सेक्टर का, कोई भी स्टेट का, कोई भी डिपार्टमेंट का डेटा उठाओ एंड डू योर एनालिटिक्स। बाय द वे ये अच्छा वेबसाइट है इफ यू वांट टू रेफर। इसमें पावर बीआई के डैशबोर्ड्स भी बनाते हैं लोग एज अ हॉबी। एनालिटिक्स यहाँ पे है पूरा ऐसा, ये देखिए ऐसे। ओके, तो चेक, गो थ्रू एवरीथिंग, दो तीन डेटा सेट्स डाउनलोड करके प्लीज डू कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, गुड। So good then, that's it from my side. There's one part of a homework which आप लोगों ने नहीं किया था कल, और किसी ने मेंशन नहीं किया, but I will give you one more day to come up with the answer. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, उसका आंसर आपको देना था आज। किसी को याद है? हाँ, एवरेज का बिजनेस मीनिंग। So I did not get answer today, not an issue. Take 3 days, शायद कल छुट्टी है ना? हाँ, तो टेक डेज, अपडेट हो जाएगा ग्रुप पे। आई डोंट नो बट देयर इज अ इंफॉर्मेशन, इफ आई गेट एनी इंफॉर्मेशन आई विल शेयर विथ यू, बट एज लॉन्ग एज आई नो देयर इज। ओके, सो टेक योर टाइम, कंप्लीट इट। कुछ रहेगा तो मैं इंफॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके देन, सो that's it for today. Thank you, thanks a lot for joining online. Just a second, मुझे अटेंडेंस लेना है। ऑफलाइन का भी अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा आज से, तो कोई भी एक रफ पेज पे नाम लिखो, सर्कुलेट करके बाहर जाके भी कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, एंड पोस्ट द फोटो ऑन द ग्रुप, डायरेक्टली ग्रुप पे वो फोटो पोस्ट करो।